मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश के बजट में किसानों को दी जाएंगी विशेष सुविधाएं। किसानों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। पद्मश्री किसान कंवल सिंह ने करनाल में गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। कहा, किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे नए कृषि कानून। गलत मीटर रीडिंग की शिकायतों का अब ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा समाधान। उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी रीडिंग की फोटो। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अब तक देश में लगभग 63 लाख लोगों का हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। 13 फरवरी से लगेगी दूसरी डोज। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों की महापंचायतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान सुखी हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा कि हमने किसानों की फसलों को सही समय पर उचित रेट पर खरीदा है और हमारे आसपास के किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटना के आरोपी दीप सिद्धू की करनाल में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा शेष आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा। बजट में किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। तो हरियाणा में किसान जो है वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। उनके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो बैठ करके और बातचीत करें। पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने के बाद, क्लोज टू क्लोज चर्चा करने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि कुछ चीज़ें ठीक करने की हैं तो निश्चित रूप से ठीक करेंगे। और हम तो हरियाणा में चाहे वो प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर भी हमने पूरी फसलें जो पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन में प्रोक्योर की हैं, आसपास के प्रांतों ने किसी ने भी नहीं की। हमने किसानों को सुविधाओं में जितने उनके मुआवजे हैं वो समय पर देना, जितने उनकी यानी उनको इम्प्लीमेंट्स देने हैं, जितने लोन देने हैं वो सारे समय पर कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं। कोई किसान के लिए कठिनाई हरियाणा में नहीं। लाल किला की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ FIR की है, जिनके खिलाफ एक्शन लेने हैं वो उनको पकड़ रहे हैं और जो भी बचे हुए होंगे निश्चित रूप से वो भी पकड़े जाएंगे। जब भी कोई बजट बनता है हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर बार कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुए हिंसा मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड त्रासदी कोष में अपने स्वैच्छिक कोष से 11 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में हरियाणा सरकार देवभूमि उत्तराखंड के साथ खड़ी है और आपदा से निपटने में हर संभव सहयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व उत्तराखंड में जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में राहत और बचाव कार्य जोरों पर हैं, जिसमें प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता के साथ हर तरह के सहयोग की पेशकश की है। करनाल में आज राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में कृषि विविधीकरण और बेबी कॉर्न के लिए प्रख्यात किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कंवल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है, जिसमें कृषि कानून अहम भूमिका निभा सकते हैं। किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे विपक्ष का एजेंडा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं अनुसंधान संस्थान द्वारा जो किस्में और तकनीक विकसित की गई हैं वो किसानों के लिए मददगार सिद्ध होंगी। किसानों को जैविक खेती और फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर अपना माल कहीं भी बेचे, ये एक अच्छा कानून है। किसान जितने इनपुट प्रयोग कर रहा है
वो सब बाजार से खरीदना पड़ता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने जो एक फार्मूला दिया था किसानों को कि इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खाद का जो एक समुचित मात्रा में प्रयोग करना था, किसानों ने उससे अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे ना तो उत्पादन अच्छा हुआ है और किसानों को इससे फायदा भी नहीं रहा है। किसान फायदे में नहीं जा रहे हैं और इसके कारण सरकार पर वैसे ही आरोप लगा रहे हैं कि किसान फायदे में नहीं है। किसानों को खुद सोचना होगा और एक बैलेंस जो रसायन है उसका प्रयोग करके खेती करनी होगी और साथ में ज़्यादा बाजार से नहीं खरीदना होगा। कुछ खाद और बीज अपने तैयार करके तब खेती करें, तब किसान फायदे में जाए। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों से अपनी आय में वृद्धि के लिए संस्थान की नवीनतम तकनीकों व किस्मों को अपनाने का आह्वान किया। स्थापना दिवस है और हमारी को बड़ी खुशी है कि इस मौके पे जो एक प्रबुद्ध किसान है इस क्षेत्र के श्री कमल सिंह चौहान जी, पद्मश्री से भी नवाजा है, वो यहाँ पे आए हैं। आपने उनके विचार सुने ही हैं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा संस्थान किसानों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है और आगे भी ये प्रयास करता रहेगा। संस्थान ने विभिन्न तरह की तकनीक जो किसानों को दी है, वैसे उससे उनके उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है और उनकी आय में वृद्धि होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है किसानों की आय को दुगना करने का सन 2022 तक, निश्चित ही उसमें हमारा संस्थान एक प्रमुख तौर पर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा गलत मीटर रीडिंग व एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को अब ऑनलाइन ही दूर किया जा सकेगा। इसके लिए अब बिजली उपभोक्ताओं को निगम के वेबसाइट में ट्रस्ट रेडी के ऑप्शन में अपने बिजली मीटर का खाता नंबर भरकर वहां पर वास्तविक रीडिंग का फोटो अपलोड करना होगा। भिवानी के अधीक्षक अभियंता रविंद्र घनगस ने बताया कि निगम द्वारा ट्रस्ट रीडिंग माध्यम से उपभोक्ता द्वारा अपलोड की गई फोटो के आधार पर ही नया बिल बनाकर मोबाइल पर संदेश भेज दिया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट में जो बिल रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, जो NYG कंपनी है उसको दिया हुआ है और उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्च में समाप्त हो रहा है और उसका काम ऑन रीडिंग मीटर से डाउनलोड करके और रीडिंग के बाद ऑन द स्पॉट ही बिल जनरेट करके कंज्यूमर को देने का काम है। और टोटल 1,40,000 कंज्यूमर हैं जो सिटी डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, जिसको ये एजेंसी डील कर रही है और इसमें करीब 40% के आसपास ये डाटा डाउनलोड करके एक्यूरेट रीडिंग दे पा रहे हैं। 90% कंज्यूमर्स का ये ओके रीडिंग का बिल जनरेट कर पा रहे हैं एवरी मंथ। बिजली विभाग द्वारा जो ट्रस्ट रीडिंग के नाम से जो स्कीम चलाई गई है, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। जो सरकार ने ये ट्रस्ट रीडिंग योजना शुरू की है, ये काफ़ी अच्छी है। इसमें जो उपभोक्ता है उनको काफ़ी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे आपका बिजली का बिल गलत आ रहा है या आपकी रीडिंग्स गलत हैं या नहीं आ रहा है, तो आप वेबसाइट पे जाके ट्रस्ट रीडिंग की और बिजली की मीटर की फ़ोटो अपलोड करो और आपका बिल अपने आप जो है ना आपके पास आ जाएगा। तो मेरे विचार से बहुत ही बढ़िया योजना है, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए और लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। जी देखिए, बिजली निगम ने जिस प्रकार से आज एक नई शुरुआत की है ट्रस्ट स्कीम की, काफ़ी अच्छी स्कीम है। इससे कई बार हमें परेशानी होती थी पहले कि जो बिजली निगम के जो वर्कर है, क्योंकि ये ठेके पे दे देते थे और वो जो बिजली के मीटर की रीडिंग थी वो नहीं लेके जाते थे, जिससे काफ़ी समस्याएं आती थी क्योंकि कभी कभी बिल जो है ज़्यादा आता था। अब जिस प्रकार से नई स्कीम चलाई है ट्रस्ट के नाम से, उससे हम खुद ही जो है स्वयं अपने मीटर की फ़ोटो खींच करके और अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, और उससे जो है बिल जनरेट हो जाएगा। उससे किसी प्रकार की कोई खामी भी नहीं आएगी और साथ ही हमें भी संतुष्टि देगी कि हमने जो है सही तरीके से सही रीडिंग आने का बिल भरा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षाएं 31 मई तक चलेंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस बार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में करीब 63 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन की दूसरी डोज 13 फरवरी से दी जाएगी। आज एक प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है और कोरोना को नियंत्रण करने में हम काफी हद तक कामयाब रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 1.32% सक्रिय मामले ही हैं। हमने 60 लाख वैक्सीनेशन से अधिक कर लिए हैं
60 लाख वैक्सीनेशन करने में हमने सबसे तेज गति से ये वैक्सीनेशन किए 24 दिन में। यूएसए में 26 दिन लगे, यूके में 46 दिन लगे। देश के भीतर भी जो स्थिति है, कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ राज्य हैं जिनको और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। तो ये 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के कुल डेटाबेस का 65% या उससे अधिक लोगों को पहला डोज वैक्सीनेशन का दे दिया है। पहले नंबर पर बिहार है, इन्होंने 78% लोगों को कवर किया है पहले डोज से। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है 77%, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 76%। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने वैक्सीन लगवाई। उपायुक्त ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि हमें वैक्सीन को लेकर व्याप्त भ्रामक प्रचार से दूर रहना चाहिए। कोरोना के अगेंस्ट में जो वैक्सीन लग रही है तो 16 विभिन्न स्थानों पर आज 2000 का हमने लक्ष्य रखा और आज हमने और एसपी साहब ने दोनों ने लोगों को मैसेज देने के लिए हमने भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का हमारा नाम था इसलिए हमने भी टीकाकरण करवाया कि पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, किसी भी तरह का र्यूमर और उसके ना जाए। एनी टाइप ऑफ एडवर्स इवेंट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, होता है तो उसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट के पर्याप्त संसाधन है। तो सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का और जो होमगार्ड और इवन जेल अथॉरिटीज़ के वहाँ पे और पुलिस लाइन और मिनी सेक्रेटरी इसी तरह करके सारे सीएचसी और कुछ पीएचसीज में भी चिन्हित करके 16 जो विभिन्न स्थानों पर आज टीकाकरण का कार्य शुरू है। आज सोनीपत पुलिस प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस लाइन और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के अंदर सारे जितने भी हमारे फ्रंट लाइन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उपायुक्त ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें भी बिना किसी डर के वैक्सीन लगवानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हमें किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नोडल अधिकारी डॉक्टर बसंत दुबे और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में टीकाकरण अभियान जारी है। प्रोग्राम था कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं हेल्थ के, उन सभी को वैक्सीन लगाई जाए। तो हमारे ज़िले में 6000 के लगभग हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे जिनको वैक्सीन लगनी थी। इसके बाद पिछले 3-4 दिन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपका पुलिस डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट, इन तीनों डिपार्टमेंटों के जितने भी बेनिफिशरीज बने हैं इनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ये वैक्सीन में कोविड-19 के जो उच्च अधिकारियों के आदेश से जो टीके लगवाए हैं तो ये हम अपने स्टाफ को सारे को लेके आपूर्त हैं और टीके लगवाने अच्छे महसूस हो रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश के बजट में किसानों को दी जाएंगी विशेष सुविधाएं। किसानों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। पद्मश्री किसान कंवल सिंह ने करनाल में गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। कहा, किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे नए कृषि कानून। गलत मीटर रीडिंग की शिकायतों का अब ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा समाधान। उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी रीडिंग की फोटो। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अब तक देश में लगभग 63 लाख लोगों का हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। 13 फरवरी से लगेगी दूसरी डोज। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।